हम लोग पढ़ेंगे विविध। क्या पढ़ेंगे? विविध। विविध में पढ़ेंगे विश्व में प्रथम सबसे गहरा झील है बैकाल झील। सबसे गहरा झील है बैकाल झील। फिर पढ़ेंगे सबसे ऊंचा परिष्ठित झील टिटीकाका झील। सबसे ऊंचा परिष्ठित झील टिटीकाका झील। फिर पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे बड़ा स्थल से घिरा हुआ सागर है भूमध्य सागर। सबसे बड़ा स्थल से घिरा हुआ भूमध्य सागर। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क का अधिकार। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड डेनमार्क का अधिकार। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी इक्वाडोर। कोटोपैक्सी किस देश में? इक्वाडोर है। सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत कहते हैं। पामीर का पठार। सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। यह पड़ता है उत्तर पश्चिम अफ्रीका में। फिर है सबसे व्यस्त नदी राइन। सबसे व्यस्त नदी राइन। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल वेनेजुएला में पड़ता है। एंजिल वेनेजुएला में। एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महादेश हैं। चलिए, फिर महासागर की संख्या है 4। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, जिसका आकार होता है त्रिभुजाकार। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहते हैं, इसका आकार होता है एस आकार का। फिर कहें तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहते हैं, इसका त्रिभुजकार का होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर बोलिएगा प्रशांत महासागर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर है जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। हिंद महासागर अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है हिंद महासागर के ऊपर ही हिंदुस्तान बसा हुआ है, इसी के नाम पर हिंदुस्तान रखा गया है। एशिया को कहते हैं, एशिया महादेश को विषमताओं का महादेश। ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं द्वीपीय महादेश और प्यासी भूमि भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। यूरोप को कहते हैं यूरेशिया का प्रायद्वीप। आगे सुनिए, सबसे लंबी नदी नील नदी। उद्गम स्थल मतलब जहाँ से निकलता है वह है विक्टोरिया झील से निकलता है नील नदी, और यह अफ्रीका में पड़ता है। मुहाना भूमध्य सागर में माने जाके गिर जाती है नदी। और इस शहर है काहिरा शहर है, आसवान बांध है। नील नदी पर काहिरा शहर और आसवान बांध है। आगे सुनिए, सबसे चौड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में है। सबसे चौड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में। इसका उद्गम स्थल है एंडीज पर्वत। मुहाना अटलांटिक महासागर में है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी है एकांक गुहा है। ठीक है, आगे सुनिए, आगे कहता है कि सबसे बड़ा झील और सबसे बड़े खारे पानी का झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा झील और सबसे बड़े खारे पानी का झील क्या है? तो कैस्पियन सागर। क्या है? कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील। सबसे बड़े मीठे पानी का झील है सुपीरियर झील। सबसे खारे पानी का झील है टर्की का वान झील है। ठीक है, सबसे बड़ा गर्त मरियान गर्त फिलीपींस से पड़ता है। सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है। सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी है एकांक गुहा है। क्या है? एकांक गुहा है। सिक्का का सर्वप्रथम भारत में चलाया था मौर्य वंश ने। सिक्का सर्वप्रथम भारत में कौन चलाया था? तो यह मौर्य वंश ने चलाया था। इंडो ग्रीक वंश के राजा मिनांडर था जो सोना का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था। सोना का सिक्का सर्वप्रथम कौन चलाया था? इंडो ग्रीक वंश का राजा मिनांडर। शुद्ध सोना का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था कनिष्क ने। कौन चलाया था शुद्ध सोना का सर्वप्रथम? कनिष्क। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ। यह सोना, चांदी और तांबा। गुप्त काल में सिक्का चला था, सोना का सिक्का, चांदी का और तांबा। सोना को कहते थे दिनार, चांदी को रूपक और तांबा को मौस के एकांकनी कहते थे। ये देखिए वृषण पुरुषों में पाया जाता है। वृषण होता है अंडकोश में, तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो वृषण में बनता है। वृषण पुरुष में होता है या अंडकोश में होता है। स्त्री हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। कैसा हार्मोन है? तो स्त्री हार्मोन है। चलिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि संगठन और मुख्यालय। संगठन जैसे बोलिए WHO, WTO, G15, UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा है। WHO, WTO, G15, रेड क्रॉस UNCTAD का मुख्यालय जिनेवा है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का
मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र यूएनओ न्यूयॉर्क है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूनेस्को इंटरपोल पेरिस। यूनेस्को इंटरपोल पेरिस। यूनेस्को इंटरपोल पेरिस। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एमनेस्टी इंटरपोल का मुख्यालय लंदन है। एशियाई विकास व अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। एशियाई विकास बैंक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ओपेक, जिसको तेल निर्यातक संगठन कहते हैं, वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ओपेक तेल निर्यातक का मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। चलिए इसके बाद आगे कहता है भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत में लोग प्रथम पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे हैं? भारत में प्रथम। तो भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया के दक्षिण से। भारत का आकार चतुर्थकोणीय होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर लंबाई होता है। भारत का उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो अब लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर पहले था, बंटवारा हो गया था, लद्दाख में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। भारत का कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और सबसे अधिक सीमा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम सीमा भूटान के साथ। भारत के कुल तटीय सीमा 75 से 16 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय सीमा 75 से 16 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय सीमा 75 से 16 किलोमीटर है और द्वीपों को छोड़कर 6100 किलोमीटर है। 9 राज्य समुद्री जल को स्पर्श करता है। सबसे अधिक तटीय सीमा उसे कहते हैं जो समुद्री किनारे को तटीय सीमा कहते हैं। स्थलीय जो देश स्थल से लगता है। तो सबसे अधिक भारत कहता है कि 9 राज्य समुद्री जल को स्पर्श करता है। सबसे अधिक तटीय सीमा गुजरात पड़ता है पश्चिम में और दक्षिण भारत में सबसे अधिक तटीय सीमा आंध्र प्रदेश में है। सबसे कम तटीय सीमा गोवा में है। भारत में सबसे ऊंचा चोटी केटीओ गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंचा चोटी केटीओ गॉडविन ऑस्टिन है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक ऊंचा चोटी अनायमुंडी। अनायमलाई पर्वत केरल में है। अन्नामलाई पर्वत केरल पर है। दक्षिण भारत में सबसे अधिक ऊंचा चोटी अनायमुंडी अन्नामलाई पर्वत केरल में है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा चोटी महेंद्रगिरी है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी के पहाड़ी में मिलता है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी टोडाबेटा तमिलनाडु में है। नीलगिरी का सबसे ऊंचा चोटी टोडाबेटा तमिलनाडु है। आगे देखिए कहता है भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है और अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी है गुरुशेखर। भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी गुरुशेखर है। सबसे लंबा नदी गंगा भारत की सबसे लंबा नदी गंगा है, जिस पर फरक्का बांध है। अलकनंदा और भागीरथी को मिलने से दोनों मिलता है देवप्रयाग में से बना। इसे राष्ट्रीय नदी कहते हैं, गंगा को कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। जिसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी, या दक्षिण गंगा खाली कहेगा तो खाली गोदावरी। इसके तट पर नासिक शहर, गोदावरी के तट पर नासिक शहर है। नर्मदा को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। इसके तट पर जम्बलपुर स्थित है। भारत में सबसे दक्षिण में कोडाईकनाल और या इलायची के पहाड़ी है। भारत के सबसे दक्षिण में कोडाईकनाल या इलायची के पहाड़ी है। भारत के सबसे ऊंचा चोटी लद्दाख, जम्मू कश्मीर के पठार में। और लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अब नहीं रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल जैसलमेर में। राजस्थान में होता है। चलिए इसके बाद आगे अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे विषाणु वायरस से होने वाले रोग। तो एगो ट्रिक है कि पोखरे में पीहा एचा डेटा इच्छा, पोलियो खसरा,
पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, पीलिया, हार्पिस, चेचक, डेंगू ज्वर, एज चेचक, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा और छोटी माता। फिर देखिए विषाणु वायरस से होने वाला बीमारी है पोलियो, खसरा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, पीलिया, हार्पिस, एड्स, डेंगू ज्वर, ट्रेकोमा, इन्फ्लुएंजा, छोटी माता, ये विषाणु वायरस से होने वाला रोग है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाला रोग। तो कोशिकानी स्ट्रिक है, कोशिकानी गोटाच डिप्टी है, को से कोड़ रोग, सा से सिफिलिस रोग, कोल सिफिलिस, का से काला जार, न से निमोनिया, गो से गोनोरिया, टा से टाइफाइड, छा से क्षय रोग या टीबी रोग, डी से डिप्थीरिया रोग, पा से प्लेग, टी से टिटनस, हा से हैजा रोग है। फिर से पढ़िए जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग है कोशिकानी गोटाच डिप्टी है, कोड सिफिलिस, कालाजार, निमोनिया, गोनोरिया, टाइफाइड क्षय, डिप्थीरिया, प्लेग, टिटनस, हैजा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे परजीवी, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। जैसे देखिए इसका एक ट्रिक है मक्का अपापे, मलेरिया काली खांसी, निंद्रा पायरिया पेचिस। अब हम लोग खोज और खोजकर्ता पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे एसी मोटर को निकोला टेरुला, एसी मोटर को निकोला टेरुला, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन, टेलीफोन को ग्राहम बेल, नाविक का खोजकर्ता रदरफोर्ड, पॉजिट्रॉन को काले रसन, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, पंखा के हीलर, पंखा चलता है तो हिलता है इसलिए हीलर, रेडियो के मार्कोनी, हवाई जहाज के राइट ब्रदर्स कहते हैं, हवाई जहाज के टायर या में और वायुयान के टायर में इसमें होता है हीलियम गैस भरा हुआ। कलम को वाटरमैन, कलम को हवाई जहाज में वायुमंडलीय दाब घट जाने के कारण इसको होता है जो स्याही बाहर निकल जाता है। साइकिल के माइक मिलन, टायर के डनलप, एटीएम के ऑटोमेटेड, कहीं आपको लिखा रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है इसका, 10th में देखिएगा इकोनॉमिक्स में तो इसको लिखा रहेगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का खोला था जॉन सेफर्ड बर्नार्ड, मोबाइल का मार्टिन कूपर, लिफ्ट का ओटिस, सिलाई मशीन के लियास्को, कुकर के डेनिस पेपिन, कुकर के डेनिस पेपिन, थर्मामीटर फ़ारेनहाइट, बल्ब के एडिशन, बैटरी के सिलेंडर वोल्टा, डीजल के रोडोल्फ, दूरबीन के गैलीलियो, दूरबीन में एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस होता है। टेलीविज़न के जेल बियर, रिवॉल्वर के सैमुअल कोहेल। आप पुस्तक और लेखक हम लोग पढ़ेंगे। मुद्रा राक्षक विशाख, राजतरंगिणी कलहन, प्रेमपाठ का रसखन, अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम, मालिगा गिबिमिनम, कालिदास। फिर से अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूतम, मालविकाग्निमिनम, कालिदास के लेखक है। गीतांजलि गोरा चंडाल का विसर्जन, हैंगरिया स्टोन, रविन्द्रनाथ टैगोर। कर्मभूमि, रंगभूमि, गब्बन, गोदान, प्रेम, पचीसी प्रेमचंद लिखे हैं। कर्मभूमि, रंगभूमि, गब्बन, गोदान, प्रेम, पचीसी प्रेमचंद लिखे। यामा महादेवी वर्मा। मैला आंचल फरेश्वर नाथ रेणु। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघानंद साई। लाइव डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन कॉमेडी दाते, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, शेरशाह के दरबार में रहते थे मलिक मोहम्मद जैसी। विजयक रेमन कबीरदास, दाय भाग जीमुत वाहन, साहित्य लहरी सूरदास, कामायनी आसुत लहरी जयशंकर प्रसाद। मिर्च कटिका के लेखक सुदरक है। ई पैसेंजर टू इंडिया, ई एम पोस्टर, द एथिक्स पॉलिटिक्स का लेखक अरस्तु है। मेन कैफ हिटलर, द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, प्राइम ऑफ पावर सैमुअल हर्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे खेल।
खेल और खिलाड़ियों की संख्या। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी 11, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी 11, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी 11। बेसबॉल खो खो में 9, माने बेस से खोखना 9 बार, बेस से खोखना 9 बार। बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी। नेटबॉल वाटर पोलो कबड्डी में 7, नेटबॉल वाटर पोलो कबड्डी में 7। वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6, वॉलीबॉल में 6। जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक। और बास्केटबॉल 5, बास्केटबॉल पॉल लॉटन टेनिस 1 या 2, लॉटन टेनिस 1 या 2। पोलो में 4, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होता है 4। पोलो ऐसे 4 अक्षर के तो 4 गो। अब हम लोग के पढ़ना देश और राष्ट्रीय खेल, देश और राष्ट्रीय खेल। तो रूस फ्रांस ब्राज़ील, रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल, रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल, रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल, रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्रिकेट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्रिकेट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा क्रिकेट। रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल। मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन, मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन, मलेशिया इंडोनेशिया स्पेन 60 के युद्ध, स्पेन के 60 के युद्ध, स्पेन के 60 के युद्ध। बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी, बांग्लादेश कबड्डी। भारत पाकिस्तान के हॉकी, भारत पाकिस्तान के हॉकी, भारत पाकिस्तान के हॉकी। भूटान के वॉलीबॉल, भूटान के वॉलीबॉल, भूटान के वॉलीबॉल। श्रीलंका के बेसबॉल, श्रीलंका के बेसबॉल। अमेरिका के बेसबॉल, श्रीलंका के वॉलीबॉल, श्रीलंका वॉलीबॉल। भूटान के तीरंदाजी। भारत पाकिस्तान के हॉकी, भारत पाकिस्तान के हॉकी। बांग्लादेश कबड्डी, स्पेन के 60 का युद्ध। मलेशिया इंडोनेशिया के बैडमिंटन, मलेशिया इंडोनेशिया बैडमिंटन। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा के क्रिकेट, क्रिकेट। रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल, रूस फ्रांस ब्राज़ील फुटबॉल। इसे चीन से, चीन टेबल टेनिस। चीन है जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में, इसलिए जनसंख्या ज़मीन नहीं वहाँ, तो इसलिए टेबल पर ही खेल लेता है, इसलिए इस टेबल टेनिस क्षेत्र के चीन से टेबल टेनिस। अमेरिका बेस है, इसलिए यहाँ के बेस बॉल सबसे धनी अमेरिका। श्रीलंका, श्रीलंका वॉलीबॉल। अब हम लोग 20 में संसद और देश पढ़ेंगे। जैसे संसद कहाँ के, भारत के संसद, भारत के संसद। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पार्लियामेंट, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया कनाडा के पार्लियामेंट। ईरान मालदीव मलेशिया मजलिस, ईरान मालदीव मलेशिया मजलिस, ईरान मालदीव मलेशिया मजलिस। चीन के नेशनल पीपुल कांग्रेस, चीन की नेशनल पीपुल कांग्रेस। बांग्लादेश के जातीय संसद, बांग्लादेश के जातीय संसद। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली। डेनमार्क, डेनमार्क के ग्रीनलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क के फुलकेटिंग, डेनमार्क के फुलकेट। स्वीडन के रिस, स्वीडन के रिस, स्वीडन के रिस्ट। नॉर्वे के अस्टोटिंग, नॉर्वे के अस्टोटिंग, नॉर्वे के अस्टोटिंग। आइसलैंड के एल्पिंग, आइसलैंड के एल्पिंग। जापान के डायट, जापान के डायट। रूस के ड्यूमा, रूस के ड्यूमा। नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत, नेपाल के राष्ट्रीय पंचायत। जर्मनी के बुंडesटेग, जर्मनी के बुंड। अफगानिस्तान के शोरा, अफगानिस्तान के शोरा। अमेरिका ब्राज़ील कांग्रेस, अमेरिका ब्राज़ील कांग्रेस, अमेरिका ब्राज़ील कांग्रेस। अब हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पुरस्कार। तो देखिए भारत रत्न, भारत रत्न भारत के सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार है। भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। ये रासायनिक क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न 1954 में रासायनिक क्षेत्र में दिया जाता है। दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन को दिया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन जिनके जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे, शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। बोलिए आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में शुरू हुआ था, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च दिया जाता, सर्वोच्च मान्य है। यह माने ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मलयालम साहित्यकार जी शंकर कुरुप को दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम मलयालम जी शंकर कुरुप को दिया गया था। यह 1965 में दिया था। भारत रत्न 1954 में शुरू किया गया था। आगे देखिए, आगे यह है नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं आमाशय रस भी कहते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ये दोनों का एक और ये नाइट्रिक अम्ल को 1 का अनुपात, हाइड्रोक्लोरिक का 3, ही दोनों को होता है। इसी अम्लराज या एक्वारिजा कहते हैं। सोना इसमें घुल जाते हैं। आपतल दर्पण या आपतल का इंग्लिश होता है कनकेव और उत्तल का होता है कन्वेक्स। आगे देखिएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार 1984, मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 में दिया जाता है। यह सर्वप्रथम सिक्के नागराज को दिया गया था। यह सर्वप्रथम सिक्के नागराज को दिया गया था। सतीश सम्मान 1991, सतीश सम्मान 1991 में यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम हरीश राय बच्चन को 10 द्वार से सोपान तक पुरस्कार दिया जाता है। इसका पुरस्कार पुस्तक मधुशाला है। किसका? तो यह हरीश राव बच्चन का पुस्तक का नाम है मधुशाला। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 यह भारत के फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी को दिया गया है।
दिया गया है। दादा साहब फाल्के 1969 सर्वप्रथम देवका रानी को दिया गया या फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में यह खेल के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 यह खेल के प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1952। कलिंग पुरस्कार 1952 यह विज्ञान के क्षेत्र में उड़ीसा सरकार और यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। आगे बोरलॉन्ग यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार। आगे वाला परमवीर चक्र पर यह सैनिक क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। सैनिक के क्षेत्र में दूसरा सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र है। आगे हम लोग मैक्सिस पुरस्कार 1957 यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैक्सिस को दिया। मैक्सिस पुरस्कार 1957 यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैक्सिस को दिया जाता है। यह एशिया का नोबेल कहते हैं। एशिया का नोबेल मैक्सिस पुरस्कार 1957 में शुरू हुआ। यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय है विनोबा भावे था। प्रथम भारतीय पाने वाला रैमन मैक्सिस पुरस्कार कौन है? तो विनोबा भावे। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया और महाराष्ट्र पवनार आश्रम का स्थापना किया। एशियाई खेल प्रथम एशियाई खेल 1991 हुआ था। प्रथम एशियाई खेल 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। यह 4 वर्ष पर होता है। एशियाई खेल 4 वर्ष पर होता है। 2018 ईस्वी में इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। इंडोनेशिया अधिक द्वीपों वाला देश है। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीपों वाला देश है, जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं और यहाँ सबसे अधिक मुस्लिम होता है। कहाँ? इंडोनेशिया क्या सबसे अधिक द्वीपों वाला देश? इंडोनेशिया। हॉकी इसका परिणाम 1971 में हुआ था। हॉकी का परिणाम 1971 में हुआ था। इसको सबसे अधिक 4 बार पाकिस्तान ने जीता है और भारत एक बार 1975 में जीता है। हम लोग अब पढ़ेंगे पुरस्कार और क्षेत्र। पुरस्कार कलिंग भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 28 फरवरी। कलिंग भटनागर विज्ञान क्षेत्र में 28 फरवरी को। दादा साहब फाल्के ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहब ऑस्कर फाल्के फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में। ग्रैमी संगीत के क्षेत्र में। महावीर परमवीर वीरता नोबेल पुरस्कार छात्र में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साहित्य अर्थशास्त्र छात्र में। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साहित्य संगीत अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कबीर पुरस्कार समाज सेवा रैमन मैक्सिस सरकारी सेवा। रैमन मैक्सिस पुरस्कार समाज सेवा। पुलित्जर पत्रिका व्यास सम्मान साहित्य ज्ञानपीठ साहित्य सरस्वती सम्मान साहित्य मानबुकर साहित्य। भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में। ध्यानचंद राजीव गांधी अर्जुन खेल के क्षेत्र में। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में। द्रोणाचार्य खेल प्रशिक्षक। राज्य और लोक नृत्य पढ़ेंगे। लाज और लोक नृत्य। कथक उत्तर भारत। कथकली केरल। कथकली केरल। मोहिनीअट्टम केरल। भरतनाट्यम कारगम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम केरल। कथकली केरल। कथक उत्तर भारत। यक्षगान कर्नाटक। ललित तमाशा महाराष्ट्र। रसलीला नौटंकी कजी उत्तर प्रदेश। पांडवानी छत्तीसगढ़। बिहू बिछुआ असम। पांडवानी छत्तीसगढ़। बौला यात्रा कीर्तन पश्चिम बंगाल। बौला यात्रा कीर्तन पश्चिम बंगाल। रॉफ जम्मू कश्मीर। गारवा डांडिया साथिया गुजरात। कुचिपुड़ी घंटा मंडराला आंध्र प्रदेश। झूमर घोघरानी बिहार। छौ सवारी ओडिशा। छौ सरहुल जटिल झारखंड। छौ घूमर राजस्थान। झूमर बिहार। अब समाधि स्थल पढ़ेंगे। महाप्रयाण घाट राजेंद्र प्रसाद। राजघाट महात्मा गांधी। किसान घाट चौधरी चरण सिंह। अभय घाट मोरारजी देसाई। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। एकता स्थल ज्ञानी जैसी। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। केवलादेव सरिस्का अंतर्मोधना राजस्थान। जिम कार्य राजा जी उत्तराखंड। दुधवा
चंद्रपुरा उत्तर प्रदेश, दुधवा चंद्रपुरा उत्तर प्रदेश, दच्चीग्राम कृष्णवा जम्मू कश्मीर, दच्चीग्राम कृष्णवा जम्मू कश्मीर, दुधवा चंद्रपुरा उत्तर प्रदेश, काजीरंगा मानस असम, काजीरंगा मानस असम, काजीरंगा मानस है, गिल नसरवा गुजरात, गिल नसरवा गुजरात, महावीर गोवा, महावीर गोवा, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, इंदिरा गांधी तमिलनाडु, पेरियार केरल, पेरियार केरल, बांधवगढ़ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अब प्रमुख धारा पढ़ेंगे, माना धारा नीति लिपुलेख उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड, माना नीति लिपुलेख तुज्जो मणिपुर नाजीव सिक्किम, माने तुजुदरा मणिपुर में, नथुला जलेपला सिक्किम, नथुला जलेपला सिक्किम, नथुला जलेपला सिक्किम है और तुजुदरा मणिपुर में है। शिवकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश, शिवकिला रोहतांग बारालाचा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देखिए ये है जम्मू कश्मीर में है, इसका ट्रिक है का बाबू पीजो, का बाबू पीजो, का से काराकोरम, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, का बाबू पीजो कहाँ सारा है, जम्मू कश्मीर में है। बुंगडीला अरुणाचल प्रदेश, बुंगडीला अरुणाचल प्रदेश, बुंगडीला अरुणाचल प्रदेश। अब हम लोग भारत का प्रथम महिला, भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, भारत का पहला महिला राष्ट्रपति प्रतिभा, भारत के प्रथम महिला इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम महिला इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुशीला कुमारी, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुशीला कुमारी, राज्यपाल सुरीना, ये दोनों उत्तर प्रदेश की थी। शासिका, सबसे प्रथम महिला शासिका भारत के रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री। संसद राधा बाई सुब्रमण्यम, संसद भारत के प्रथम महिला संसद, भारत के प्रथम महिला सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एम फातिमा बीबी, एम फातिमा बीबी, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट का नीला से सन न्यायाधीश अन्ना चांदी, सन न्यायाधीश के अन्ना चांदी, ज्ञान पुरस्कार आशा पूर्णदेवी, आशा पूर्णदेवी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भाजोथैया, ज्ञानपुर भाजोथैया। अब देखिए ये है कुछ पाथ्य का नाम, जैसे ये NH1 NH2 NH3 कहाँ से कहाँ तक लेते, इसको याद रखना है ट्रिक के नाम से, दीपा दी को आमू मोचे कोचे कोमू बाका दिजमू, दीपा दी को आमू मोचे कोचे कोमू बाका। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान अमृतसर, अमृतसर दिल्ली से पाकिस्तान अमृतसर, दी को दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता NH2, आमू आमू आगरा मुंबई, आगरा मुंबई NH3, मोचे मुंबई चेन्नई NH4, कोचे मैंने कोलकाता चेन्नई, कोलकाता चेन्नई NH5, कोमू NH6 कोलकाता मुंबई, वाका NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी, दिजमू NH8 दिल्ली जयपुर मुंबई में, और जिला जम्मू कश्मीर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा शहर किस नदी पर है, जैसे गया, गया फाल्गु नदी पर, गया फाल्गु नदी, गया फाल्गु नदी, सबलपुर कट के महानदी, सबलपुर कट के महानदी, सबलपुर कट के महानदी, ओरछा बेतवा, ओरछा बेतवा, जम्मू तवी, जम्मू तवी, श्रीनगर झेलम, श्रीनगर झेलम, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी के तट पर, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी, लखनऊ गोमती, लखनऊ गोमती, हैदराबाद मूसी, हैदराबाद मूसी नदी, नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा, जमलपुर नर्मदा, जमलपुर नर्मदा, जमलपुर नर्मदा, सूरत ताप्ती, सूरत ताप्ती, सूरत ताप्ती, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली कावेरी, अयोध्या सरजू, अयोध्या सरजू, कोलकाता हुगली, कोलकाता हुगली, शोकोवाघाट डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, शोकोवाघाट डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, हरियाणा सतलज, हरियाणा सतलज, बरेली रामगंगा, बरेली रामगंगा, अहमदा साबरमती, अहमदा सरस्वती, अहमदा साबरमती, विजयवाड़ा कृष्णा, विजयवाड़ा कृष्णा, उज्जैन छिपरा, उज्जैन छिपरा, पक्का हाईवा, पटना कानपुर, हरिद्वार इलाहाबाद, इलाहाबाद वाराणसी, सब गंगा नदी पर, पक्का हाईवा याद रखना गया, पटना कानपुर हरिद्वार इलाहाबाद और वाराणसी, सब गंगा नदी के तट पर हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे खेल, खेल माने हॉकी, हॉकी से कौन कौन ट्रॉफी है, जैसे देखिए यहाँ पढ़ी है आगा खां, याद रखिएगा एगो ट्रिक है कि आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग, आगा खां रंग बाटे ध्यानचंद इंदिरा नेहरू संग, आगा खां कप हॉकी, रंगास्वामी हॉकी, बेटन कप हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी, इंदिरा कप हॉकी, नेहरू कप हॉकी, सिंधिया कप हॉकी। टेबल टेनिस कोर्बिलोन कप से, टेबल टेनिस कोर्बिलोन कप। अब देखिए वांकर का राडावकर गोल्फ कोर्स है, वांकर राडावकर गोल्फ, अब किस चीज़ पर खेल लेते हैं तो कोर्स होता है इसका, खेल मैदान का नाम है। रोवर्स कप, देखिए फुटबॉल खेल का सासू रोवा सी DCM पर बैठी, सासू रोवा सी DCM पर बैठी, एगो ट्रिक हो गया किससे तो फुटबॉल से, जैसे संतोष ट्रॉफी फुटबॉल, सू से सुब्रतो का फुटबॉल, सुब्रतो का फिगर, रो से रोवर्स का फुटबॉल, रोवर्स का, बे से बेगम हजरत महल फुटबॉल, सी से सिंधिया का फुटबॉल, DCM ट्रॉफी फुटबॉल, वैसे विठल स्वामी फुटबॉल से, विठल स्वामी, राधा मोहन एजाज का पोलो, पोलो में 4 खिलाड़ी होता है, राधा मोहन एजाज का किस कप से पोलो। क्रिकेट, दिलीप नाम के लड़का झांसी की रानी, झांसी के रानी से वह
देवघर में मिलता है चश्मा लगा के। तो ऐसे रखिएगा। दिलीप, दिलीप ट्रॉफी किससे? क्रिकेट से। झांसी माने, झांसी माने सिक्के नायडू, सिक्के नायडू, झांसी सिक्के नायडू, ये सब क्या है? तो क्रिकेट से। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। ईरानी, शीश महल क्रिकेट से। ईरानी कप, शीश महल कप। देवधर कप, गुगली कप क्रिकेट से है। मर्डेका डुरन फीफा, मर्डेका डुरन का फीफा से। मर्डेका डुरन का फीफा से। नारंग चड्डा अमृत डिवार बैडमिंटन, नारंग चंडे अमृत डिवार बैडमिंटन, नारंग चड्डा अमृत डिवार बैडमिंटन से। अब देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी और अरब सागर के खंबात में गिरती है। माने पूर्व से पश्चिम, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। इसको याद रखिएगा। SMSNTL, SMSNTL। एस से साबरमती, M से माही, S से सतलज, N से नर्मदा और T से ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नए एस्चुरी बनाती है। L से लूनी। ये एक क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, आपको दे देगा 3 बजे वाला, एक और उठा लेगा, कहेगा कौन सा है जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अब देखिए, नदी और घाटी है। जैसे भाखड़ा नंगल सतलज, भाखड़ा नंगल किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर, नागार्जुन कृष्णा नदी। फरक्का गंगा प्लस भागीरथी पर है। कांकड़ापाड़ा ताप्ती, कांकड़ापाड़ा ताप्ती। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज। उकाई परियोजना ताप्ती, उकाई परियोजना ताप्ती। जायकवाड़ी गोदावरी, जायकवाड़ी गोदावरी। जायकवाड़ी गोदावरी। पोचन पार्क गोदावरी, पोचन पार्क परियोजना गोदावरी नदी पर है। इडुक्की पेरियार, इडुक्की परियोजना पेरियार पर है। टिहरी, टिहरी भागीरथी पर, टिहरी भागीरथी पर। माता टीला बेतवा, माता टीला बेतवा। भीवा पवनार, भीवा पवनार। बाणसागर सोन, बाणसागर सोन। रंजीत सागर रावी, रंजीत सागर रावी। हिडकल प्रभा नदी, हिडकल घाट प्रभा। सलाल परियोजना चिनाब नदी, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। चलिए आगे आगे बोलिएगा। ईईजी है जो किससे बीमारी संबंधी है? मस्तिष्क के। ईईजी मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क। ईसीजी हृदय, ईसीजी हृदय, ईसीजी हृदय। ईईजी मस्तिष्क। ईएमजी मांसपेशियाँ, ईएमजी मांसपेशियाँ। ईओजी आँख, ईओजी आँख। ये सब जाँच है, ठीक है। चलिए, तो ईसीजी मस्तिष्क, फिर से एक बार बोल लीजिए। ईईजी मस्तिष्क, ईईजी मस्तिष्क। ईसीजी हृदय, ईसीजी हृदय। ईएमजी जी मांसपेशिया से है, और इसके बाद में है ईओजी आँख से। आगे देखिए, कोलडैम परियोजना सतलज, कोलडैम परियोजना सतलज। पंचतमान दामोदर, पंचतमान दामोदर। गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, चंबल। गंगा सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, चंबल। तुलुल परियोजना झेलम, तुलुल परियोजना झेलम, तुलुल परियोजना झेलम। दुलहस्ती चिनाब, दुलहस्ती परियोजना चिनाब। सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा। आगे है अनुसंधान केंद्र। जैसे कृषि, कृषि हुआ खेती किया, फिर ट्रैक्टर पर लोड किया, फिर सड़क पर गया, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दिल्ली वाला। और प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध कब उत्पन्न हुआ? जब मौसम खराब हुआ, मौसम खराब हुआ तो आयुर्वेद, मैंने तबीयत खराब हुआ तो दवाई लिया। केंद्रीय ये आयो, तो ये कहाँ जाना था? दिल्ली। ऐसे याद कर रखिएगा कि कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रैक्टर, कृषि ट्रैक्टर सड़क, कृषि ट्रैक्टर सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रतिरोध, मौसम, आयुर्वेद, ये कहाँ है? अनुसंधान नई दिल्ली में। कृषि ट्रैक्टर सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रतिरोध, मौसम, आयुर्वेद, कहाँ? नई दिल्ली में। केंद्रीय गणना संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय गणना संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय गणना संस्था कोयम्बटूर। तंबाकू के राज मंदिर, तंबाकू के राज मंदिर। दालचीनी कानपुर, दालचीनी कानपुर। डेयरी कनाल, डेयरी करनाल, डेयरी कनाल। चमड़ा चेन्नई, चमड़ा चेन्नई। औषधि विश्व वनस्पति लखनऊ गोमती, औषधि विश्व वनस्पति लखनऊ गोमती, औषधि विश्व वनस्पति लखनऊ गोमती। रामन बंगलौर, रामन बंगलौर। धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर, धातु प्रयोगशाला जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अहमदाबाद, कपड़ा उद्योग अहमदाबाद। इसके बाद भाभा परमाणु, भाभा परमाणु ट्रामे मुंबई, भाभा परमाणु ट्रामे मुंबई। बन पेट्रोलियम देहरादून, बन पेट्रोलियम देहरादून। खाद्य प्रौद्योगिकी की मैसूर, खाद्य प्रौद्योगिकी की मैसूर। भवन निर्माण रुड़की, भवन निर्माण रुड़की। कांच मृतिका कोलकाता, कांच मृतिका कोलकाता। पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर, पर्यावरण इंजीनियरिंग नागपुर। भूभौतिकी हैदराबाद, भूभौतिकी हैदराबाद। भूज चुम्बकीय मुंबई, भूज चुम्बकीय मुंबई। नारियल का सरगोन, नारियल का सरगोन। आलू तना शिमला, आलू शिमला। चावल कटक, चावल कटक। लौह रांची, लौह रांची। खनन धनबाद, खनन धनबाद। प्लाज्मा गांधीनगर, प्लाज्मा गांधीनगर। दालचीनी कानपुर, दालचीनी कानपुर। डेयरी कनाल, केंद्रीय गणना संस्था कोयम्बटूर, केंद्रीय गणना संस्था कोयम्बटूर। अब विटामिन का रासायनिक नाम। ए, विटामिन ए के रेटिनॉल, और विटामिन ए के कमी से रतौंधी। B1 से बेरी बेरी होती है, और इसका होता है थायमिन, थायमिन होता है। नाम बोलिए। विटामिन ए का रेटिनॉल, B1 थायमिन। B2 राइबोफ्लाविन, B2 राइबोफ्लाविन। B3 नियासिन। B5 पेंथाथोनिक, B5 पेंथाथोनिक। B6 पायरोडॉक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फॉलिक अम्ल, B9 फॉलिक अम्ल। B12 साइनोकॉलिन, B12 साइनोकॉलिन। C अस्कॉर्बिक एसिड, अस्कॉर्बिक रोग होता है। D से कैल्सीफेरॉल, D से कैल्सीफेरॉल। और इसको रिकेटस बीमारी, सुखंडी रोग होता है विटामिन D से। और यह दांत और हड्डी में कैल्शियम सबसे ज़्यादा मजबूत करता है। ई के टेकोफेरॉल, ई के टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होता है। विटामिन के फिलिक्विलिन, विटामिन के ये रक्त छक्का जमने में मदद करता है। विटामिन के
ठीक है। एक का मिश्र रहता हूँ B1 से बेरी बेरी, B2 से आँख लाल त्वचा फटना, B3 से बाल सफ़ेद मंद बुद्धि होना, B5 से प्लेगरा होता है, B6 में महिला एनीमिया होता है, B12 से पुरुष एनीमिया में होता है। ठीक है। आगे आगे देखिए कुछ व्यक्ति थे, जैसे पंडित रविशंकर निखिल दास बनर्जी क्या बजाते थे? सितार। पंडित रविशंकर निखिल दास बनर्जी बताते थे सितार। जाकिर हुसैन गुदई महाराज तबला बजाते थे। जाकिर हुसैन गुदई महाराज तबला बजाते थे। पन्नालाल घोष हरिवंश चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। हरपंदीलाल घोष हरिवंश चौरसिया बांसुरी बजाते। अजमल अली खां सरोज बिस्मिल्लाह खां सनाई। एस बालचंद्र बीना बजाते। बिंदी खां सरंगी बजाते थे। भजन सुपारी शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते। जुबिन मेहता सिमझनी बजाते थे। विश्व के शहर एवं नदी। बगदाद टाइगर्स, बर्लिन अस्फीरी, पातसवान, वर्षा शहर, बिरसुला नदी के किनारे। काहिरा आसमान खातून नील नदी पर। फिर से सुनिए, बगदाद टाइग्रिस नदी पर, बर्लिन अस्फीरी नदी पर, पातसवान वर्षा बिरसुला नदी पर, काहिरा आसमान खातून नील नदी पर है। रोम टाइबर, लंदन टेम्स, टोक्यो अराकावा, न्यूयॉर्क हडसन। फिर वो पेरिस में एफिल टावर है, ये फ्रांस की राजधानी है पेरिस। सीन नदी के किनारे, सीन मॉस्को नदी, बोन राइन, लाहौर रावी, रंगूनी रावी, सिडनी डार्लिंग, बेलग्रेड बुडापेस्ट बीना डेन्यू नदी पर, ओटावा सेंट लॉरेंस, मैड्रिड से स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, मैजेंसेस। अब पंचवर्षीय योजना पढ़ना। क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चला था, कौन सा? इसका हेराल्ड डोमर। आगे देखिए, दूसरा हुआ था 1956 से 1956 से पीसी महालनोबिस, इससे उद्योग पर इसका बल दिया गया। तीसरा हो गया 1961 से 66 पीसी महालनोबिस, कृषि उद्योग था तीसरा, कृषि उद्योग। सबसे असफल का था तो तीसरा पंचवर्षीय योजना। चौथा होता है गॉडविल क्षेत्रीय विषमताओं को दूर की स्थिति। पंचवीसना डीपी धर होता है गरीबी उन्मूलन का अर्थव्यवस्था आर्थिक। उसके बाद होता है क्या? छठा था मॉडल जो था नेहरू मॉडल था, छठा मॉडल नेहरू। ठीक है। सातवां रामकृष्ण हेगड़े गैर परंपरागत ऊर्जा, और आठवां प्रणब मुखर्जी अपर आधारभूत उद्योग। बोलिए, प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56, दूसरा 1956 से 61, तीसरा 61 से 66, तीसरा सबसे असफल। फिर आगे देखिए 6 से 69 तक 3 साल के चला था। फिर चौथा पंचवर्षीय योजना चला था 70 से 75। फिर पाँचवा 75 से 80, छठा 1980 से 85, सातवां चला 1985 से 90, आठवां 1992 से 97, नौवां 97 से 2, और दसवां चला था आपको 97 से 2 तो हो गया, नौवां हो गया। 10वां 7 से 12, 11वां 12 से 17 चला था। देखिए, सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है 10वां पंचवर्षीय योजना। इसके बाद देखिए यहाँ पड़ी है अफगानिस्तान के अफगानी, माने ये देश है, इधर है मुद्रा। अफगानिस्तान के अफगानी, बांग्लादेश के टका, जापान के येन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। तो अफगानिस्तान के अफगानी, बांग्लादेश के टका, जापान के येन, उत्तर दक्षिण कोरिया के वान, भूटान के न्यूगल्ट्रम, चीन के युआन, मलेशिया के रिंगिट, रूस के रूबल, सऊदी अरब रियाल, सिंगापुर अमेरिका डॉलर। और देखिए, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में इससे पूछता है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम गवर्नर जनरल भारत के विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है, और अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन है। और भारतीय कहेगा तो सी राजगोपालचारी हो जाएगा। शिक्षा मंत्री, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद। कानूनी मंत्री भीमराव अम्बेडकर। भारत के प्रथम रेल मंत्री आसिफ अली। केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्री इस्तीफा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत रत्न सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन कृष्णन को दिया था गोल्डन ग्लोबल अवार्ड ए आर रहमान। स्टालिन पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार सैफुद्दीन किचलू। ऑस्कर पुरस्कार भानु, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश नारगेश सिंह। नारगेश सिंह स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम भारतीय सरोज होमी कपाड़िया। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक प्रथम व्यक्ति तो सीवी रमन ये था भारत में प्रथम। आगे हम लोग पढ़ते हैं अनुसूची। जब संविधान बना था 8 था, लेकिन अभी वर्तमान में 12 को है। और अनुच्छेद 395 था, लेकिन अभी वर्तमान में 444 से ज़्यादा अनुच्छेद है। तो देखिए हम लोग अनुसूची पढ़ रहे हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से प्रथम है। देखिए ये बैठक हुआ था संविधान सभा के प्रथम बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 के संविधान सभा का बैठक हुआ था। प्रथम अनुसूची में कटा 28 राज्य 8 केंद्र शासित। द्वितीय में वेतन भत्ता, तृतीय में शपथ, तृतीय अनुसूची में शपथ, चौथा में राज्यों से राज्य सभा के सीटों का बंटवारा, अनुसूची 14। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST के लिए विशेष सुविधा। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों में SC/ST के लिए विशेष सुविधा। आगे अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के SC/ST की विशेष सुविधा। अनुसूची 7 में कहता है केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा। 3 सूची में क्या? संघ सूची में पहले 97 था, अब 100 हो गया। राज्य सूची पहले 66, अब 62। राज्य सूची संघ सूची राष्ट्र सूची समवर्ती पहले 48 था, अब 54 है। शिक्षा, मावतल और पशुपालन ये सब कौन समवर्ती सूची में आता है? 8वां अनुसूची में 22 भाषा। 9वां अनुसूची भूमि सुधार। 10वां अनुसूची दल बदल। 11वां पंचायती राज। 12वां नगर निकाय। ये हो गया प्रथम संविधान संशोधन। 92वां, 73वां, 74वां ये संशोधन हो गया कि 9वां अनुसूची प्रथम संशोधन, 10वां, 92वां, 73वां, 74वां में। और एक कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम अनुसूची और 9वां अनुसूची, और 10वां 1985 में, 1993 में हुआ था ये। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान का भाग 1 में कहता है राज्य, संघ और उसका राज्य से अनुच्छेद 1 से 4 तक होता है। अनुच्छेद 1 से। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11। 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका से। 4 के नीति निषेध तत्व 36 से 51 आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर हम लोग 4 के काम में पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य रूस से 51 के क्या। भाग 5 में संघ 52 से 151। भाग 5 में 52 से 151। 6 में राज्य 152 से 237। 7 में 7वां संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। भाग 9 में पंचायती राज। 9 के काम में नगर निकाय। 10 में असम के SC/ST। 11 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध। 12 में संचित इंडिया कश्मीर के वित्त आयोग। संपत्ति का अधिकार 300 के का रखा गया है। 12 में। 13 में भारत के अधीन व्यापार और वाणिज्य। 14 में संघ लोक सेवा आयोग। 15 में निर्वाचन आयोग भी आई है। 15 में पूछ लेता है भाग 15 में तो निर्वाचन आयोग। 16 में SC/ST OBC एंग्लो इंडिया। 17 में राज्यसभा, यही इंपॉर्टेंट पूछता है। 18 में आपातकाल, यही पूछता है। 9वां में राष्ट्रपति राज्यपाल का वित्तीय अधिकार। आगे देखिए भाग बीच में संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया अनुच्छेद 356 में। अब यहाँ देखिए भाग 5 में विषय संघ है। आर्टिकल अनुच्छेद है 52 से 151। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3। विधायिका माने संसद में कानून बनाता है, ठीक है। कानून बनता है अनुच्छेद 79 के तहत। संसद को 3 भाग में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81 में। राज्यसभा को अस्थायी उच्च और द्वितीय कहते हैं। लोकसभा को अस्थायी निम्न और प्रथम कहते हैं। कार्यपालिका, विधायिका कानून बनाता है। कार्यपालिका कानून को लागू करता है, तो जिसमें 2 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री 75 और मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74। न्यायपालिका कानून को रक्षा करता है, तो ये हो 2 भाग में। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल 76 अनुच्छेद और सर्वोच्च न्यायालय 114। अब देखिए भाग 6 में विषय राज्य, एक अनुच्छेद 152 से 237। इसको बांटा गया 3 भाग में। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका इसमें राज्य में बनता है विधानमंडल में, अनुच्छेद 168 के तहत कानून बनता है राज्य में। ये 3 में। राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होते हैं, विधानसभा। राज्यपाल अनुच्छेद 153, विधान परिषद 169, विधानसभा 170। अस्थायी उच्च, द्वितीय, अस्थायी निम्न, प्रथम होता है। कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री 164 और मंत्रिपरिषद 163 होता है।
इसके बाद में न्यायपालिका में महाधिवक्ता होता है अनुच्छेद 165 और उच्च न्यायालय होता है 264। देखिए 1 नवंबर 2000 के 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बढ़ा था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड, ये 2 जून 2014 को तेलंगाना सबसे नया राज्य है। ये सब हो गया जो राज्य बना था जो, ठीक है। अनुच्छेद देखिए 1 को जी कहता है, 1 कहता भारत राज्यों का संघ है, 2 नए राज्यों का प्रवेश, 3 नए राज्यों का निर्माण, 4 के नाम सीमा परिवर्तन केवल संसद करता है, 5 स्वतंत्रता के समय नागरिकता प्रदान, अनुच्छेद 5 के। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत और आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान, पाकिस्तान से भारत आने वाले को नागरिकता प्रदान, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने पर नागरिकता प्रदान, अनुच्छेद 7। 8 में कहता अप्रवासियों को नागरिकता, 9 में दूसरे देशों को नागरिकता प्राप्त करने में स्वतः समाप्त हो जाएगा, अनुच्छेद कितना में कहता है 9 में। भारत 10 में, अनुच्छेद 10 भारत में परिवर्तन संसदीय कानून से होता है। 11 में नागरिकता छीनने का अधिकार केवल संसद और केंद्र सरकार को है। 18 में देखिए 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय को प्राप्त है, यह अनुच्छेद के तहत और किसी और का नहीं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात में 20-21 अनुच्छेद को छोड़कर लगता है। आगे अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार का रक्षा करता है और 226 में उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। 12 में राज्यों का परिभाषा है, राज्यों का परिभाषा। 13 में मौलिक अधिकार को कम या समाप्त नहीं किया जाता है, अनुच्छेद 13 में समाप्त या कम नहीं किया जाता है। अब देखिए समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, शोषण के विरुद्ध 23, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा संस्कृति 29 से 30, संपत्ति का अधिकार 31, संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। देखिए अनुच्छेद 14 में विधि के समय समानता का अधिकार, 15 में धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव नहीं करना, 16 अनुच्छेद में सरकारी नौकरी में समानता का अधिकार, 17 में अपरिशिष्ट या छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में पेश और वाक की स्वतंत्रता का अंत हुआ है। 21 के 1 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य सुविधा, 20 में अपराधियों के दोष से सीधी समझ है, 22 में गिरफ्तारी संबंध अधिकार, 21 में प्राण एवं दायित्व का स्वतंत्रता, 23 में बेरोजगारी पर प्रतिबंध, 24 में 14 से कम उम्र के बच्चों के काम लेने पर प्रतिबंध, 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म पालन और कृपा छोड़ी रखने का अधिकार है, 16 में धार्मिक संगठन को अपना धर्म प्रचार करेगा, 17 में चंदा वसूली पर प्रतिबंध, 27 में। 28 में कहता है सरकारी शिक्षण में किसी धर्म का शिक्षा नहीं दिया जाएगा, 29 में कहता है प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म का लिपि सुरक्षित रखना है, 30 में कहता है अल्पसंख्यकों को अपना शिक्षा संस्थान चलाने का अधिकार है, 33 में कहता है मौलिक अधिकार संसद लागू करेगा मौलिक अधिकार, 34 में कहता है कि कर्फ्यू लागू पर सरकार नुकसान पूरा करेगा, 35 में मौलिक अधिकार को लागू के विधि है, 36 में नीति निषेध तत्व का परिभाषा है, 37 में नीति निषेध तत्व को रक्षा करने के लिए न्यायालयवाद नहीं है, 40 में राज्य ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा, 1961 में सर्वप्रथम राज्य असम में नागौर जिला में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था ग्राम पंचायती राज राजस्थान में। कितना अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 40। 43 में कहता है राज्य कुटीर उद्योग, 44 में समान सिविल संहिता, 45 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 46 में कहता है SC/ST आगे देखिए 47 में कहता है पोषण स्तर पर जीवन स्तर उच्च है, 49 में कहता है राज्य ऐतिहासिक स्मारक की रक्षा करेगा, कौन राज्य करेगा, 51 कहता है राज्य दूसरे देशों अच्छा संबंध करे, अनुच्छेद 51, ठीक है। और 48 में कहता है कृषि और पशुपालन, 335 में SC/ST पर नौकरी का प्रावधान है, 350 से कम है भाषीय अल्पसंख्यकों को भाषा शिक्षण, 351 राज्य हिंदी का विकास करेगा।